लेक्चर में मैंने कुछ कमीशन वाले सवाल कराए थे कि वो कितना कमीशन ले रहा है, और कुछ कराए थे इलेक्शन वाले सवाल कि वो इतनी वोट से जीत जा रहा है। तो हम यहाँ पे और एक सवाल ये कराया था क्या, एक्सपेंडिचर। तो मैंने देखो मैं 3 चीज़ कराई थी पिछले लेक्चर में। पहली चीज़ कराई थी एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, मतलब कि खर्चा बराबर उसकी कीमत और गुणा उसकी खपत। ठीक है, खपत, ये खपत, खर्चा और ये होगी कीमत। कीमत मतलब कि अगर आप 10 रुपये की चॉकलेट 10 दिन तक खा रहे हैं, या एक दिन में 10 रुपये की 10 चॉकलेट खा रहे हैं, तो आपका खर्चा कितना हो गया, 100 रुपये। ठीक है, एक चीज़ तो ये बताई थी मैंने। दूसरी चीज़ बताई थी वो वोटिंग लिस्ट वाला। ठीक है, आपने जो देखा होगा कि टोटल वोट इतने हैं, उसमें से कुछ परसेंट इनवैलिड हो गए, तो ये हो गई वैलिड, और जीतने वाले को मान लो 70% वोट मिले, जीतने वाले को 70% वोट मिले, तो इसका मतलब हुआ हारने वाले को 30% वोट मिले होंगे। ठीक है, और तो इसका मतलब हुआ जो विनर है वो जीत गया कितने वोट से, 40% वोट से। ठीक है, ये दूसरी चीज़ कराई थी मैंने। तो इस लेक्चर में मैं इन्हीं का अपडेट वर्जन कराने वाला हूँ, मतलब इन्हीं के थोड़े से हार्ड लेवल कराने वाला हूँ, इससे अगला लेवल। तो जिसने नहीं किया है तो मेरी जो पिछली वाली वीडियो है वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिलेगा। ठीक है, तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा सवाल है वो इस तरह से आपकी स्क्रीन पे है। तो इसमें वो क्या बोल रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30% देन हाउ मच % द कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो वो क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम रहेगा। तो हम 2 बात करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है क्या, एक्सपेंडिचर बराबर होता है खर्चा गुणा खपत। तो खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा खपत। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो प्राइस है शुगर का वो 30% घट जाना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि P1 मतलब P1 का मतलब है जो पहले उसका प्राइस था, और P2 बढ़ने के बाद। तो क्या बोल रहा है कि 30% कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब अगर पहले 10 होगा तब हो जाएगा 7। ठीक है, और वो बोल रहा है कि कंजप्शन हमें कितनी बढ़ानी है घटानी है ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक्सपेंडिचर हो गया पहले, जो कीमत बढ़ने से या घटने से पहले का एक्सपेंडिचर खर्चा, और ये कीमत घटने के बाद का खर्चा। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए जैसे कि हम सवाल में कहा है। तो हमारे पास क्या है, खर्चा बराबर होता है उसकी कीमत गुणा खपत, और इधर भी इसका कीमत गुणा खपत। ये E2 वाला है तो इसे मैं 2 डाल देता हूँ। ये E1 वाला है तो यहाँ पे P1 इंटू C1 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है, जो प्राइस है वो घट जा रहा है 30%। 30% का मतलब वो 10 पे 3 घट जा रहा है। तो अगर पहले 10 था तो अब 7 हो गया। तो हमने P1 लिख लिया जो यहाँ पे इसके सामने है कि यहाँ पे P1 हो गया 7। ठीक है, कंजप्शन खपत हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें पता करनी है, और जो उसकी कीमत दूसरी हुई बाद में, सॉरी यहाँ पे P1 कितना है, 10 है। P1 10 है, और बाद में जो उसकी हो गई 30% घटने के बाद 7 हो गई, तो ये हो गया C2। ठीक है, तो अब हम यहाँ से C1 C2 अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ कि C1 बटे C2 कितना आएगा, C1 के सामने है 7 तो C1 के सामने 7 लिख लेते हैं, C2 के सामने है 10 तो यहाँ C2 के सामने 10 लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो कंजप्शन थी वो थी जो खपत
कर रहा था वो, तो वो 7 कर रहा था, अब कितनी कर रहा है 10। तो वो पूछ रहा है कितनी बढ़ गई, तो पहले 7 थी तो 7 पे कितनी बढ़ गई, 7 पे बढ़ गई 3। ठीक है, हमें पता है कि 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7 होता है %। ठीक है, तो अब हमें चाहिए 3/7, तो यहाँ भी 3 की गुणा कर लेंगे और यहाँ भी 3 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 3 की गुणा कर लेंगे, तो 14 × 42, 3 दूनी 6/7। तो हमें क्या पता चला कि पहले कंजप्शन जो खपत कर रहा था वो 7 कर रहा था, अब कितनी कर रहा है 10, तो मतलब 7 पे 3 ज़्यादा कर रहा है अब, तो मतलब कि पहले जितनी भी कर रहा था तो अब उससे 42% ज़्यादा कर रहा है, 42 सही 6/7 ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल करना। तो एक और सवाल ले लेते हैं इसी तरह से। तो जो हमारा अगला सवाल है तो वो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, देन हाउ मच % कंजप्शन इन इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, तो पिछले वाले की तरह ही है, तो हम इसे क्या करेंगे, जो ये बोल रहा है इसे सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लेंगे। तो वो क्या बोल रहा है, देखो हमें इसमें ये तो पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है मतलब खर्चा होता है वो खपत, या इसे ऐसे ही लिखते हैं जैसे पहले लिखा था, तो जो एक्सपेंडिचर होता है या खर्चा होता है वो होता है उसकी कीमत गुणा खपत, प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, ये हमें पता है। तो अब वो क्या कह रहा है, जो वो बोल रहा है उसे हम लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है वो, कि जो शुगर का प्राइस है वो 30% घट जा रहा है, तो हमने जो पहले वाला प्राइस था वो हमने मान लिया कि 10 था। कितना था, 10 था। ठीक है, अब क्या 30% घट जा रहा है, तो 30% घट जाएगा। ये नया ताज़ा जो प्राइस है P2, तो 30% घटने के बाद ये कितना बढ़ जाएगा, 7। ठीक है, 10 पे 3 घट गया, मतलब 30% घट गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो भी 10% घट जा रहा है। तो हमने इस बात को भी ऐसे ही लिख लिया कि पहले मान लो एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर था 10। ठीक है, और घट कितना जा रहा है, 10% घट जा रहा है। मतलब अब जो ताज़ा खर्चा हो गया 10% घटने के बाद, तो 10% घट गया, मतलब 1 घट गया, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ हम फॉर्मूले में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, अब इसे लिखना कैसे है। ठीक है, अब हमारे पास है, हमने क्या करा, E1/E2। E1 का फॉर्मूला क्या होता है, E1 होता है P1 × C1, E2 का होता है P2 × C2। हमने दोनों को भाग कर लिया, E1/E2 को भाग कर लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, E1 हमारे पास E2/E1 क्या है हमारे पास, 9/10। 9/10 मैंने यहाँ से उठा के इसको सीधा लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास P1/P2 कितना है, ये कितना है, 7/10। तो मैंने ये भी उठा के यहाँ रख लिया, तो ये कितना हो गया, 10/7। ठीक है, गुणा C2/C1। ठीक है, C2/C1। तो इसे काट पीटने के बाद हमारे पास क्या आया, ये 10 से ये 10 काट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो C2/C1 कितना आ गया, C2 के सामने कितना है, 9, और ये 7 इधर चल जाएगा। तो जो कंजप्शन है, तो पहले 7 थी खपत,
अब 9 हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, 7 पे 2 बढ़ गई। ठीक है, कितनी 2 बढ़ गई, 7 पे 2 बढ़ गई। इसका मतलब हुआ अगर मैं कहूँ 1 पे 7 बढ़ती तो होता 14 सही, 2/7%। मैं इधर भी 2 से गुणा कर ले रहा हूँ तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया, 28 4/7%, 2/7। ठीक है, तो हमारा आ गया 28 4/7%। उसकी जो खपत है वो बढ़ गई। समझ में आया? तो इस तरह से करना है। तो जो हमारा अगला सवाल है उसमें क्या बोल रहा है वो, द प्राइस ऑफ शुगर इज increased by 20%, then how much kg of consumption is decreased so that the expenditure will increase 5% only and the original consume is इतने। ठीक है, वो पहले सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। तो मान लो कि सबसे पहले P था 5 पे बढ़ा 1, 20% बढ़ा तो P2 हो गया हमारे पास 6। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया 5%। तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया कितना, 5%। इसका मतलब हुआ एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गया। इसका मतलब अगर पहले 20 होगा तो अब कितना हो गया, 21, है ना। तो सवाल में वो क्या बोल रहा है, तो पहले कंजप्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, कंजप्शन का रेशो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, E2/E1 बराबर है P1 गुणा C1, सॉरी तो हमारे पास क्या है, E1/E2 बराबर ये क्या, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम हमारे पास जो रेशो है हम वो रख लेंगे। क्या है हमारे पास, E1/E2 है तो हमने रख लिया 21/20 और P2/P1 है 6/5 तो रख लिया 6/5 और C1 और हमारे पास क्या है गुणा C2 और ये है गुणा C1। तो हम रेशो निकाल लेंगे C1 और C2 का। तो यहाँ से अगर मैं ये 4 पे कट गया, ये 3 दूनी 3 सते। ठीक है, तो ये कितना आ गया, C1/C2 आ गया 8/7। ठीक है, तो 8/7 आ गया। तो अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ओरिजिनल कंजप्शन था वो 280 किलो था। तो ओरिजिनल कंजप्शन मतलब जो पहला कंज्यूम हो रहा था, तो ओरिजिनल कितना हो गया 280। तो हमारे पास नया कंजप्शन कितना हो गया, तो 8 अगर 280 के बराबर है जिस सवाल के अनुसार 8 280 के बराबर है तो 7 कितना होगा, अच्छा तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है C1/C2 जो ओरिजिनल कंजप्शन है, ओरिजिनल मतलब जो पहले वाला जो स्टार्टिंग में था खपत उसकी वो थी 8, तो 8 बराबर वो बोल रहा है 280 है। अगर 8 280 है, 8 280 है तो हमें बताना है कि कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ यहाँ पे। ठीक है, 1 कम हुआ तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए। तो 1 कितना है,
280/8। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70/2 बराबर 35। तो इसका मतलब हुआ कि जो खपत उन्होंने कम करी शुगर की, चीनी की, वो 35 किलो कम कर दी। ठीक है, तो इस तरह से सवाल हो जाते हैं सवालों ने। तो जल्दी जल्दी से तुरंत से एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा ही। तो जो हमारा अगला सवाल है, तो अगले सवाल की तरफ, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 30%। तो पहले मान लो प्राइस 30% घट रहा है, मतलब अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 7। और जो एक्सपेंडिचर कितना घट रहा है, 16% घट रहा है। तो एक्सपेंडिचर 16% घट रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, 16% घट रहा है तो 25 का 21 हो रहा है ना भाई। 25 का 1 कितना होता है, 25 का 1 होता है 4%। अगर मैं इसे 4 से गुणा कर लूँ, इधर भी 4 से गुणा कर लूँ, तो 25 पे 4 घट रहा है, तो 25 पे 4 घटने के बाद कितना आ गया, 21। ठीक है, तो अब इसे रखते हैं फॉर्मूले में, क्या, E1/E2/E1 बराबर होता है, E2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है E2 का फॉर्मूला, P2 × C2। और E1 का क्या होता है, P1 × C1। ठीक है, जो ये रेशो है ये उठा के वहाँ पे रख दो। तो हमने रख दिया क्या, 21/25 21/25 बराबर 10/7 7/10 7/10 गुणा C2/C1। तो C1 C2 का हम रेशो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 7 पे 3 कट गया 3 बार। ठीक है, 5 दूनी 5 पंजे, तो ये आ गया 6/5, क्या आ गया, C1/C2। इसका मतलब हुआ कि अगर पहले खपत कितनी थी, 5, तो अब कितनी हो गई, 6। तो क्या बोल रहा है कि अब वो 32 किलो ज़्यादा है, 32 किलो, तो पहले 5 थी अब 6, तो अब कितना ज़्यादा कर रहा, वो 1 ज़्यादा कर रहा है, लेकिन सवाल अनुसार वो कितना ज़्यादा कर रहा है, 32 किलो। ठीक है, तो एक 32 हो गया, तो ओरिजिनल कंजप्शन क्या था, ओरिजिनल कंजप्शन 32 की इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 5 3 15 और 1 16, तो इतने केजी उसकी ओरिजिनल थी पहले वाली। और 6 कितना हो गया, 6 दूनी 12 6 3 18, अब वो इतना खपत कर रहा है, इतना खा ले रहा है। तो इस तरह से है। तो जो हमारा अगला सवाल है उसमें सारा का सारा जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस वो उसमें सारे के सारे पैंतरे लगेंगे। ठीक है, तो हमें वो सवाल देखना है कैसे करना है। तो इसमें क्या है, चलो सवाल देखते हैं पहले क्या सवाल है हमारे पास। तो प्राइस शुगर का बढ़ जा रहा है 20%, जिसकी वजह से 20 किलो कम चीनी खरीद रहा है 300 रुपये में। ठीक है, 300 रुपये में 20 किलो कम चीनी खरीद रहा है। तो इसको दो तरह से किया जाता है। तो पहले तो वही करते हैं जिससे हमने सीखा। तो क्या, प्राइस जो है वो 20% बढ़ जा रहा है। तो पहले अगर प्राइस P1 था और अब प्राइस P1 था और अब P2 हो गया, और वो बोल रहा है कि जो प्राइस है 20% बढ़ जा रहा है, मतलब 5 पे 1 बढ़ जा रहा है, तो 5 का 6 हो जा रहा है।
ठीक है। ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 20 किलो लेस शुगर फॉर ₹300। तो वो क्या बोल रहा है कि 300 रुपये में उसे 20 किलो और चीनी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इस सवाल में क्या समझने वाली बात है? इस सवाल में ये समझने वाली बात है कि वो जितना खर्चा पहले कर रहा था, अब तुम मान लो कोई चीनी लेने गए, पहले 10 रुपये की तुम्हें कितनी आती थी? 10 किलो चीनी आती थी। अब 10 किलो में आ रही है 12, 10 रुपये में आ रही है 12 किलो चीनी। तो उसमें क्या हुआ? तो जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर था, तुम्हारा खर्चा था, पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही है। तो जो ऐसे केस में इस सवाल में दिया नहीं हुआ है, लेकिन इसमें क्या वो बोलना चाह रहा है, जो उसका खर्चा है पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? तो E1 बराबर E2, E1 का मतलब क्या हो गया? P1 गुणा C1 बराबर P2 गुणा C2। ठीक है, खर्चा तो उतना ही है, वो चीनी और ज़्यादा ले रहा है उतने पैसों में। तो जो उसका प्राइस तो हमने रख दिया, P1 की जगह 5 रख दिया, और C1 तो नहीं पता हमें, और P2 की जगह 6 रख दिया, C2। तो जो इसका रेशो आएगा वो उल्टा आ जाएगा उसके बिल्कुल। ठीक है, जो प्राइस के रेशो है उसका उल्टा आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा? ठीक है, देखो आप देख पा रहे होंगे, C2 5, तो आपने देखा क्या कि ये जो रेशो है ये इसका रेसिप्रोकल आ गया, उल्टा आ गया। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? जो कंजप्शन है वो क्या, पहले 20 किलो तो वो क्या बोल रहा है? 12 किलो कम चीनी खरीद रहा है। तो यहाँ पे कितना कम खरीद रहा है? 1। और वो बोल रहा है सवाल अनुसार 12 किलो, तो 1 हो गया 12 किलो के बराबर। अगर 1 12 किलो के बराबर हो गया तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा? तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा 12 6 72, और 5 हो जाएगा 60 के। ठीक है। तो अब क्या है? ओरिजिनल कंजप्शन। अब ओरिजिनल कंजप्शन किसे बोलते हैं? ओरिजिनल कंजप्शन का मतलब है जो पहले वो खपत कर रहा था। तो ओरिजिनल पहले कितनी कर रहा था? C1 का मतलब है यहाँ 1 है, तो पहले 72 किलो खर्च कर रहा था। तो ओरिजिनल कंजप्शन हमारी कितनी आ गई? 72 किलो। और जो हमारी करंट कंजप्शन है, करंट का मतलब जो अब आ गई घटाने के बाद करंट खपत, तो वो कितना आ गया? 5 किलो, सॉरी 5 60 किलो। ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस और पहले वाला प्राइस। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारी ओरिजिनल खपत थी, जो पहले खपत थी, वो कितनी थी? 72 किलो। वो सवाल अनुसार 300 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है। तो 1 किलो की कीमत क्या होगी? 1 किलो की कीमत होगी 30, 300 बटे 72, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और ये हो गई 25 बटे 6, 25 बटे 6। तो 25 बटे 6 को करेंगे तो 6 चौक 24, 6 कम 6, तो लगभग इतने रुपीज़ प्रति किलो आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या? ओरिजिनल कंजप्शन। इसी तरह से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? करंट कंजप्शन। अब क्या है कि अब आ रहा है 60 किलो। 60 किलो आ रहा है कितने में? 300 रुपये में। तो 1 किलो कितने में आएगा? 1 किलो आएगा 300 बटे 60, 5। तो अब जो उसका रेट हो गया, प्राइस हो गया, वो 5 रुपये प्रति किलो हो गया। तो जो हमें 4 चीज़ पूछी हुई थी, क्या 4 चीज़ पूछी हुई थी? करंट कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन,
ठीक है, करंट खपत और ओरिजिनल मतलब कि जो शुरुआत में थी, और क्या हो गया जो उसका रेट, ये हो गया कौन सा 72 किलो इसमें था, तो हो गया ओरिजिनल रेट उसका ये था और करंट रेट उसका हो गया 5 ये। तो इसमें से ये 4 सवाल बन सकते हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता, और वो इसी में से ही कुछ भी उठा के पूछ सकता है आपको।